गो संपदर अभिवृद्धि एवं गोबरर बहुल व्यवहार को उत्साहित करने जलशक्ति मंत्रालय पक्षर गोबरधन योजना रे एक वेब पोर्टाल शुभारंभ कर संपर्क में दूरदर्शनर एक रिपोर्ट। गोबरधन एकीकृत पोर्टाल शुभारंभ करा जायछि। देश में स्वच्छता क्षेत्र में अधिक उन्नति आनिबा एवं गोबर खतर उपयुक्त उपयोग उपरे गुरुत्व देई कार्यक्रम हाथ को नेबा हैला एहार उद्देश्य। केंद्र कृषि कृषक कल्याण और पानीय जल तथा परिमल विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमार एही पोर्टाल को शुभारंभ करिसेंती। एही अवसर में से कहिसेंती जे प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ करा जायतिबा स्वच्छता कार्यक्रम एवं नूतन शीर्ष रे पहुंची। गोबरर उपयुक्त व्यवहार द्वारा ग्रामांचल रे परिमल सुरक्षा हेबो। गोबर को संपद रे परिणत करबा लागि नुआ पदक्षेप मान निया जाउछि। पूर्वरु गोबर खतर बहुल व्यवहार हेउतिला। रासायनिक सार आसिबा परे गोबरर व्यवहार कमिला एवं गाँ गंडारे स्वच्छता रहिला नाही। एबे गोबर खतर उपयुक्त व्यवहार द्वारा जैव गैस उत्पादित हेबो एवं गैस उत्पादन परवर्ती अवशिष्ट को जैव खत रूपे मध्य व्यवहार कराजिबो। एहा द्वारा चाषीर आय यथेष्ट वृद्धि पाइबो। युववर्ग गोपालन और दुग्ध उन्नयन दिगरे आत्मनिर्भर हेबा पई आगे आसबे बोली श्री तोमार कहिथिले। इतनी बड़ी देश की आबादी और उसमें पशुओं की भी बड़ी आबादी, तो गोवर्धन जो है ये निश्चित रूप से बड़ी संपदा है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर आने के बाद गोबर की दुर्गति हो गई, लेकिन अब इसको संपदा के रूप में परिवर्तन किया जाए, इस दृष्टि से सरकार के प्रयत्न हैं। उन प्रयत्नों का परिणाम आज हम सबके सामने परिलक्षित हो रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज चाहे हमारे पशुपालन मंत्री जी हों, पेट्रोलियम मंत्री जी हों, नेचुरल गैस भी उनके पास ही है, ये सब लोग मिलकर इस बात की चिंता कर रहे हैं कि समग्र भारत सरकार इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करे और इस काम को आगे बढ़ाए, जिससे हम स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकें। गांव में रहने वाले पशुपालक और किसान, इनकी आमदनी में निश्चित रूप से बढ़ोतरी करने में यह योजना काम आवे। केंद्र मत्स्य और पशु संपद विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह एही अवसर में उपस्थित रही कहिथिले जे विश्वर 178 देश रे एबे जैव कृषि प्रति अग्राधिकार दियागलानी। भारत मध्य जैव कृषि लगी अंटा भिड़िलानी। देश रे 30 कोटी गोधन रहिछि। एही गोधनर गोबर को ठिकाना ढंगरे उपयोग करा जाय परिले कृषि और कृषकर विपुल लाभ हेबो। और आज पूरे दुनिया में लगभग 178 देश ऑर्गेनिक खाद की ओर जा रहे हैं, जिसकी चर्चा माननीय करेंगे। और भारत भी धन्यवाद योग्य है कि यहाँ ऑर्गेनिक खेती की ओर ग्रोथ बहुत अच्छा है। अभी भी हम 18% पर हैं। और ये जो 30 करोड़ जानवर हैं देश के अंदर में, ये 30 करोड़ कैटल है, बैफेलो है। और एवरेज अगर हम 7 किलो गोबर लेते हैं तो ये गोबर धन कितना बड़ा धन किसानों के अंदर आएगा, इसकी कल्पना जब हम करते हैं तो किसान के पास खुशहाली दिख रहा है। गोबरधन पोर्टाल शुभारंभ कार्यक्रम में जोगदेई केंद्र जलशक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहिथिले जे प्रधानमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम आरंभ करिबा परे लोकंक व्यावहारिक परिवर्तन स्पष्ट बारी होईछि। प्रति परिवार रे ओ गाँ रे स्वच्छता और परिमल रक्षा प्रति आग्रह बढ़ी। तरल और कठिन वर्ज्यरु संपद सृष्टि करने दिगरे नुआ नुआ कार्यक्रम मान हाथ को निया जाउछि। ता मध्यरे गोबरधन अन्यतम। से कहिले जे जैव इंधन उपरे गुरुत्व दियागले देशर हाइड्रोकार्बन उपरे निर्भर कमिबो एवं अशोधित तैल आमदानी ह्रास पाइबो। एहा द्वारा देश अनेक वैदेशिक मुद्रा संचय करि परिबो।
स्वच्छता दिगरे गोबरधन कार्यक्रम एक नूतन क्रांति आनिब बोली से कहिथिले। गोवर्धन मिशन को अगर ठीक मायने में जैसी माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है अगर हम उसे लागू करते हैं तो निश्चित रूप से जो रिन्यूएबल एनर्जी में भारत जिस तेजी के साथ में बढ़ रहा है और उसमें जिस कमिटमेंट के साथ में भारत बढ़ रहा है वो भी निश्चित रूप से एड्रेस होता है। एक हमको बायो सीएनजी जो मिलती है तो अल्टरनेटिव ग्रीनर फ्यूल के भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में चौथा विषय कि हम अपनी इकोनॉमी पे जो इंपोर्ट के कारण से जो बर्डन है हाइड्रोकार्बन फ्यूल के इंपोर्ट के कारण से इसको जो है उसमें कुछ अंश तक उसमें कमी लाने में कामयाब हो सकते हैं। और इसके साथ साथ में पांचवा ये पोर्टल जिसको आज लॉन्च किया है, पोर्टल के माध्यम से एक ट्रांसपेरेंसी जो भी काम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी रहे, पूरा देश उसको साक्षात रूप में देख सके कि किस स्तर पर प्रगति हो रही है। केंद्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक बाष्प मंत्री से धर्मेंद्र प्रधान यह कार्यक्रम में जोग देइथिले। से कहिथिले जे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मार्गदर्शन में वर्ज्यरू संपद सृष्टि करने दिगरे तांको मंत्रणालय अग्राधिकार भित्तिरे पदक्षेप नेउछि। भारतीय रिजर्व बैंक इतिमध्यरे जैव गैस क्षेत्र को अग्राधिकार क्षेत्र भावे विवेचना कराजिबो बोली घोषणा करिछि। एहाको दृष्टि रखी नूतन जैव इंधन नीति प्रस्तुत करा जाइछि। पेट्रोलियम मंत्रणालय अधीन रे थिबा तैल वितरक कंपनी माने जैव इंधन और गैस किनिबा लागि प्रस्तुत रहिछन्ति। उद्योगी माने जेते संभव जैव गैस और जाळेनी उत्पादन करिवे ताहा वितरक संस्था माने खरीदी करिवे बोली केंद्र मंत्री कहिथिले। भारत की किसानों की आमदनी दुगनी कैसे हो, भारत में स्वच्छता कैसे बढ़े जिसके कारण हेल्थ, पर्यावरण और अर्थनैतिक सशक्तिकरण हो, ये सारे में बहुत सारे इनिशिएटिव लिया था। वेस्ट टू वेल्थ जिसकी नाम गोवर्धन योजना कहा गया है, उसमें से विशेष करके बायोगैस बनाने के लिए सरकार ने पिछले दिनों में अनेक इनिशिएटिव लिया। रिजर्व बैंक ने इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की मान्यता दी है। एही कार्यक्रम प्रारंभ में केंद्र जलशक्ति मंत्रणालय सचिव श्री पंकज कुमार कहिथिले जे देश एवं खोला शौच मुक्त परिवेशरू आगकू बढ़िबा लागि पदक्षेप निया जाउछि। कठिन और तरल वर्ज्य को जेते संभव संपद रे परिणत कराजिबो। एथिलागी केंद्र और राज्य सरकार एनजीओ मानक सहायता रे गोबरधन कार्यक्रम को आगे नेबे। प्रति जिला को यही कार्यक्रम लगी 50 लाख टंकार वैषयिक और आर्थिक सहायता देवा लगी नीतिगत निष्पत्ति निया जाइछि बोली से कहिथिले। Govardhan aims at supporting villages effectively manage their cattle dung and other agricultural organic waste. The Department of Drinking Water and Sanitation is working with concerned departments and ministries of Government of India, state governments, public and private sector institutions, and village communities to implement Govardhan through a convergent approach. All these schemes will play a very important role in achieving the goal of Govardhan.